प्रमेय 7.1 एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम भी कहते हैं, यानी कि ASA सर्वांग समता नियम भी कहते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। यह आपके पास प्रमेय है। सबसे पहला काम होता है आपको क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है उसको ढूंढना। यदि के बाद आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी जाती है वह आपको दी गई होती है, यानी कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज है आपके पास, उसके दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, यानी कि उन दोनों के कोण के बीच की जो भी भुजा होगी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों, यानी कि दो कोण और एक भुजा एक त्रिभुज की बराबर हैं दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज की। तो जब ऐसा होगा तो आपने सिद्ध करना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपके पास क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि यदि के बाद जो भी आपके स्टेटमेंट दी गई होगी वह दी गई होगी और बाद में या उससे पहले जो भी स्टेटमेंट आपको लिखी होगी वह आपको सिद्ध करनी होगी। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है। दो कोण, आपके पास दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, यानी कि अंतर्गत भुजा यानी कि ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, उनके अंतर्गत भुजा यानी कि ये वाले भुजा की हम बात कर रहे हैं। दूसरे त्रिभुज, ये मेरे पास दूसरा त्रिभुज है, इसका पहला कोण, ये इसका दूसरा कोण, इन दोनों के बीच में जो भुजा है वह आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि इनके नाम रख लेते हैं ABCD EF। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है आपके पास एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आपके पास दिया गया है, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपको दिया गया है। उसके अंदर आपके पास दो कोण, यानी कि एंगल ABC आपके पास बराबर है कोण DEF के, कोण DEF के। पहला कोण हो गया पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का भी पहला कोण हो गया। फिर लगते हैं दूसरा कोण, आपके पास दो कोण बराबर हैं, पहला दूसरा, यानी कि कोण ACB बराबर है कोण DFE के, कोण DFE के। फिर आपके पास भुजा की बात कर रही हैं। एक त्रिभुज के दो कोण उनकी अंतर्गत भुजाएं, यानी कि BC आपके पास बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, ये दोनों आपके पास कोण हैं, इनके बीच में आपके पास भुजा आ रही है EF, ये भी दोनों आपके पास बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो आपके पास त्रिभुज दिए गए हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। त्रिभुज ABC DEF से बड़ा भी हो सकता है या DEF त्रिभुज AB से बड़ा भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम तीन केस लेंगे। केस नंबर पहला, जिसके अंदर आपके पास ABC त्रिभुज बराबर होगा त्रिभुज DEF के। तो हम एक भुजा ले लेंगे, माना AB बराबर है DE के। ऐसा भी हो सकता है कि त्रिभुज ABC बड़ा हो त्रिभुज DEF के। तो हम केस नंबर
दूसरा ले लेंगे जिसके अंदर हमें बताना है कि ए बी, एक भुजा ले लेंगे, यानी कि ये भुजा मेरे पास बड़ी है डी ई से। जब भुजा ए बी बड़ी होगी यानी कि ये त्रिभुज मेरा बड़ा होगा डी ई एफ से। केस नंबर तीसरा ले लेते हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई एफ बड़ा है त्रिभुज ए बी सी से। हो सकता है ये वाला त्रिभुज बड़ा हो पहले वाले से, तो हम लिख सकते हैं ए बी छोटा है डी ई के। आसानी के लिए मैं आपको डायग्राम बना के भी बता देता हूँ। तो पहले केस के लिए मैं बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम मेरा ऐसे करके ये बन जाएगा, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये मेरे पास एफ है, जिसके अंदर एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के। आसानी के लिए मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। ए बी बड़ा है डी ई के, यानी कि जो पहले वाला जो त्रिभुज है वो मेरा है बड़ा और दूसरी वाला है थोड़ा सा छोटा। तो इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। फिर चलते हैं तीसरे केस में जिसके अंदर डी ई बड़ा है ए बी से, यानी कि दूसरे वाला त्रिभुज बड़ा है। तो पहले वाला मेरे पास है छोटा और दूसरे वाला है कुछ ऐसे करके बड़ा। नाम है ए बी सी डी ई एफ। जो आपको दिया गया है ये तीनों केस के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के, यानी कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी आपके पास होंगे बराबर। और जो भुजा है बी सी बराबर ई एफ, ये भी आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास दो त्रिभुज हैं जिसके अंदर आपने माना है ए बी बराबर है डी ई के। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ए बी बराबर है डी ई के। ये अपने कहाँ से लिया है, ये आपने अभी माना है, ब्रैकेट में लिख देंगे हमने माना है। फिर आपको साफ साफ पता है कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये आपको दिया गया है। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये आपको दिया है। फिर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बी सी बराबर है भुजा ई एफ के, बी सी भुजा बराबर है ई एफ के, ये भी आपको दिया है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ये तो यहाँ तो सर्वांगसम हो गया है, पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। फिर चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जिसके अंदर ए बी बड़ा है डी ई के, यानी कि त्रिभुज ए बी सी बड़ा बना हुआ है आपके पास त्रिभुज डी ई एफ के। तो मैं आसानी के लिए एक पी पॉइंट ले लेता हूँ, जो कि ये जो पी पॉइंट आपको दिख रहा है ये करीबन त्रिभुज ऐसे करके ये बराबर है, तो ये बड़ा है, तो ये इसके अंदर रखूँगा तो कुछ इसके अंदर आके ये समा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हम ए बी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी, ऐसा लेना है हमें कि पी बी बराबर हो डी ई के। तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे। अब ए बी सी को मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा पी बी सी, त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसमें से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आपको साफ साफ करें कि हमने रचना में पी बी
बराबर लिए हैं डी ई के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमने ये रचना में से लिया गया है। फिर आपको पता है एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये आपको दिया गया है। बी सी बराबर आपको बस ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ के, ये भी आपको दिया गया है। फिर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि कोण पी सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के बाय सी पी सी टी। कोण पी सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के, ये हमने सी पी सी टी से ले लिया है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के, ये आपको दिया गया है। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के। बिल्कुल सेम टू सेम इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कोण ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के, ये आपको दिया है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन मेरे पास ये फर्स्ट है, इक्वेशन मेरे पास ये सेकंड है। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो ये दोनों तो मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास ये दोनों वैल्यू बराबर रहेंगे, यानी कि कोण पी सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। कोण पी सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। ये दोनों कोण जब भी बराबर हो सकते हैं, ये पॉइंट ए और पी आपके पास संपाती हो जाए, यानी आपस में मिल जाएं। तो हम कह सकते हैं ऐसा तभी संभव है जो कि तभी संभव है जब P और A संपाती हों, यानी कि P से B मेरा बराबर हो जाएगा A B के। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं थी आपस में क्या हो गई हैं, मिल गई हैं। तो त्रिभुज ए बी सी मिल ही सकता हूँ, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। बिल्कुल सेम टू सेम हमें तीसरे केस में भी करना है। आपके पास है तीसरा केस जिसके अंदर त्रिभुज डी ई एफ बड़ा है त्रिभुज ए बी सी से। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जी। ये पहले वाला त्रिभुज है, इसके अंदर समा जाए तो मैं एक एम पॉइंट ले रहा हूँ, यानी कि ये वाला त्रिभुज इसके कहीं ना कहीं बराबर है। तो हम एक एम पॉइंट ले रहे हैं डी ई, हम डी ई पर एक बिंदु एम ऐसा ले कि ए बी बराबर हो एम ई के। तो आपके पास दो त्रिभुज बन के तैयार हो गए हैं, ए बी सी एम ई एफ। तो हम ये लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और हम ले रहे हैं त्रिभुज एम ई एफ। स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने रचना से लिया, जो ए बी बराबर है एम ई के, ये आपके पास है रचना से। जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिए हैं बिल्कुल सेम टू सेम मैं यहाँ पर लूँगा, सिर्फ आपके पास त्रिभुज थोड़ा सा चेंज हो गए। आगे चलते हैं। कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि आपको ये दिया गया है। फिर बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ के। तो
साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएंगे त्रिभुज MEF के। त्रिभुज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग होंगे त्रिभुज MEF के साइड एंगल साइड से। तो मैं लिख सकता हूँ कि CPCT के अंदर त्रिभुज ACB बराबर होंगे त्रिभुज मेरे पास MFE के। कोण ACB बराबर होगा मेरे पास कोण MFE के बाय CPCT। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोण ACB बराबर है मेरे पास DFE कोण के, यानी कि ACB कोण बराबर है कोण DFE के। तो इसको मैं सेम टू सेम यहाँ पर और लिख दूंगा। कोण ACB बराबर है कोण DFE के, ये आपको दिया है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू आपके पास हो जाएंगे आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण MFE बराबर हो जाएगा कोण DFE के। कोण MFE बराबर हो जाएगा कोण DFE के। ये तभी संभव हो सकता है कि M और D आपके पास दो बिंदु हैं, दोनों के दोनों आपस में संपाती हो जाएं। तो हम अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लिखूंगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट, जो कि तभी संभव है जब M और D संपाती हो, यानी कि ME बराबर हो जाएगा DE के। तो मैं कह सकता हूँ जब दोनों ये भुजाएं आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के बाय साइड एंगल साइड के। आपको सिद्ध करना था, लास्ट में आप लिख देंगे अति सिद्धम, ये आपकी हो गई थ्योरम कंप्लीट।